नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली वेरिकोज वेन्स के पेशेंट्स के लिए। वेरिकोज वेन्स आप मुझसे किसी डॉक्टर से या किसी भी डॉक्टर से ज़्यादा आप लोग समझते हैं क्योंकि आप उस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि पेन, इचिंग, स्किन की ड्राइनेस, ये बहुत सारी चीज़ें आप फेस कर ही रहे हैं, ठीक है ना इस वक्त। तो इसके साथ आप बहुत सारे और अलग टिप्स, जिसे मैं बोल देता हूँ एक तरीके की टिप्स, जो आप डॉक्टर से लेते हैं उसके रिगार्डिंग काम भी करते हैं। जैसे कि वो बोल देते हैं कंप्रेशन बैंडेजेस पहनिए जिससे आपकी स्ट्रेंथिंग है या और फूलेगी नहीं, या जो आपकी वेन्स है वो और ज़्यादा फुलावट नहीं देगी। और बहुत अलग अलग चीज़ें कि आपको ज़्यादातर लहसुन वाली चीज़ें खाओ जो ब्लड थिनर है, या ब्लड थिनिंग वाली जो चीज़ें उनको ज़्यादा प्रेफर करो। देखो सिंपल सी चीज़ बोलूँगा, वेरिकोज वेन इज़ अ टफेस्ट पार्ट। अगर हम उसको सीधा ही ट्रीट करने हम सीधा चले जाए, आई मीन टू से वो एक आपके पास एक ऑप्शन ज़रूर बच जाता है सर्जरी का, बट सर्जरी के अलावा भी आयुर्वेद में पहले से इसका ट्रीटमेंट होता था। अब उसमें स्टेजेस अलग अलग है क्योंकि बहुत सारी हमने केसेस ऐसे भी देखे वेरिकोज वेन की सर्जरी के बाद थ्रोम्बोसिस होने के बाद वो चीज़ इतनी वर्स्ट हो जाती है कि पूरी की पूरी टांग तक काटनी भी पड़ सकती है। ऐसे भी केसेस हमने देखे हैं। बट अगर हम देखा जाए कि अगर आपकी छोटे जगह पर है, एक जगह से बस थोड़ा सा ही नोट्स दिखाई दे रही हैं, स्पाइडर वेब की तरह आपको एक वेन्स दिखाई दे रही हैं, तो वहाँ पर आप जब तक पेन नहीं कर रहा तब तक आप उस पर कुछ करते भी नहीं, कोई वर्क भी नहीं करते, ना आपको कुछ परेशान कर रहा, इवन कोई दिक्कत नहीं दे रहा, तो आपको लगता है कि चलो ईजी है, अभी तक तो कुछ हो ही नहीं रहा वेरिकोज वेन में, तो आप उसको ऐसे लाइटली ले लेते हैं। बट उसको लाइटली उस टाइम मत लीजिए। मैं यहाँ पे फिर से बोलूँगा, उस टाइम पे लाइटली मत लीजिए क्योंकि कभी भी पेशेंट्स को वेरिकोज वेन हमेशा एक्सपेंशन में देखा हमने। ये नहीं देखा कि कभी बनी और अपने आप ही चली गई, ऐसा कहीं नहीं देखा। या आपने किसी के मुंह से सुना है क्या कि पहले मेरे को वेरिकोज वेन थी अब नहीं है? ऐसा नहीं सुना ना। बट यहाँ पर हम वही चीज़ें की बात करेंगे जो एक्चुअली फैक्ट होते हैं। कि अगर मैं बोलूँ कि एक ट्रीटमेंट होना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, सर्जरी होनी चाहिए या आयुर्वेद ट्रीटमेंट होना चाहिए या होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास बहुत सारी पैथीज़ हैं। पैथीज़ की अपनी एक लिमिटेशंस है। अब मान लीजिए अगर हम एलोपैथिक में जाएंगे तो वो आपको सीधा रिकमेंड कर देंगे कि आप सर्जरी करवा लो। अब सर्जरी उसका ट्रीटमेंट थोड़ी ना है, सर्जरी उसका एक तरीके से कि अलग वे बना देना। आप एक बारी अपनी सर्जरी करवा लो, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि दोबारा नहीं हो सकता। इवन डॉक्टर्स भी ये आपको नहीं लिख कर देंगे कि गारंटी लेते हैं कि हम इसके बाद दोबारा नहीं होगा नहीं। कोई भी कंसेंट, आप जब भी सर्जरी के जाएंगे आपको कंसेंट साइन करना पड़ता है, ठीक है। तो आप इसके लिए ऑल्टरनेट मेडिसिन पे जाओ, चाहे आप होम्योपैथिक पे जाओ चाहे आप आयुर्वेद पे जाओ, दोनों ही इसमें बेटर ट्रीटमेंट करते हैं, दोनों ही बेटर हैं इसमें, क्योंकि ये दोनों ही एक तरीके से मैं बोलूँगा कि ये डिजीज़ जो होती हैं जैसे कि वेरिकोसील, ये वेरिकोज वेन, इन सब पे बेटर वर्क करते हैं क्योंकि इनके पास मेडिसिन की प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो आपकी थिनिंग के साथ साथ इसको रिकवरी में भी देती है, ठीक है। अगर हम आयुर्वेद फैक्टर में जाते हैं तो हम उसमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, अगर हम अपनी टिप्स में बताते हैं तो क्या बताते हैं कि आप ब्लड थिनिंग वाली चीज़ें लो, है ना। ब्लड थिनिंग वाली कैसी चीज़ें हो गई, जैसे कि लहसुन हो गया, अनियन हो गया, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं आपको ब्लड थिनिंग करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस में भी टिप्स जो मैंने दी हुई हैं, हल्दी को इंटेक करो, हल्दी अच्छी होती है, टर्मरिक अच्छी मानी जाती है, ब्लड को थिन करती है। तो ये सारी नॉर्मल टिप्स होती हैं जो हम नॉर्मल एक पेशेंट को हम देते रहते हैं। अनियन या लहसुन को लेने से बिल्कुल ठीक हो जाता है वेरिकोसिल, ऐसा नहीं होता। हाँ, बट उसमें आराम ज़रूर मिल जाता है, इतना हम कहते हैं। अब कुछ कहते हैं कि इसकी सिकाई किया करो या मसाज किया करो। मसाज भी अलग तरीके से की जाती है। ऐसा नहीं है कि आपने इससे मसाज कर दी और उसके बाद वो और फूलने का भी डर होता है, इसलिए उसको हल्के हाथों से मसाज की जाती है। हम देखते हैं पेशेंट को बोल देते हैं कि मसाज कर लिया करो नॉर्मली इस पर। अब वो क्या करते हैं कि उसको टाइटली उस पर प्रेशर लगा के उसको मसाज करने लग जाते हैं, वो चीज़ गलत है। आपको हल्के हाथों से मसाज करनी है। हल्के हाथों से मसाज क्या होगा कि हमने ब्लड सर्कुलेशन को बेटर फॉर्म में देना है। मैं बात करूंगा वेरिकोज वेन में। वेरिकोज वेन में कोई भी ऐसी जगह नहीं होती कि आपने ब्लड के प्रेशर को और बढ़ाना है या उसके ऊपर और प्रेशर देकर उसको और टाइट करना है, क्योंकि देखते हैं पेशेंट्स उस पर मसाज करते हैं तो और उसको प्रेशराइज करते हैं, उसको और फुलाने की तरफ बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पर हल्के हाथों से मसाज करनी है। इसके साथ वेरिकोज वेन बहुत कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर देता है किसी किसी केसेस में, जिसमें पेन और इचिंग दोनों ही साथ हो जाती है। तो जहाँ पर आपको पेन लग रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब मेरे को दर्द दे रही है वेरिकोज वेन, तो वहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आपने थोड़ी सी आइस
का पैक लगाना या आइसिंग करनी है। आइसिंग से क्या होगा कि वहाँ पर थोड़ी थोड़ी आपको राहत मिलेगी, दर्द में राहत मिलेगी। वो ऐसा नहीं है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन खोल देगा या आपको सारी राहत दे देगा, ऐसा नहीं होता, बट हाँ आपको आराम दे सकता है। इसके बाद बैंडेज जो होती है वो टाइट करने के लिए होती है। अगर हम ब्लड की सर्कुलेशन को और रोकते हैं तो उससे हमें दिक्कत बढ़ती है। हम ये सोचते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन उसको टाइट कर लेंगे तो और नहीं फूलेगी, ऐसा नहीं है। अच्छा, अगर आपको किसी को वेरिकोज वेन हुआ है तो वो आप खुद ही चेक कर सकते हैं कि आपने आज तक बैंडेज बांधी हो और उसके बाद वो बड़ा ना हो, ऐसा नहीं होता ना, वो बढ़ता है। वेरिकोज वेन क्योंकि बाईपास एरिया से क्रिएट कर रहा होता है, क्योंकि वो ब्लड का फ्लो ही बाईपास कर रहा होता है। जब उसके ऊपर और प्रेशर पड़ता है तो वो क्या करता है, और मोटा करना चालू कर देता है उसको। तो इसलिए आप समझो कि बैंडेज उसका सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, राहत दे सकता है, दर्द दे सकता है और बढ़ने से रोक सकता है, बट वहाँ पर भी वो भी बढ़ता ही है। तो अगर हम इस वेरिकोज वेन को एक अलग तरीके से देखा जाए या हम उसको सोचें कि क्या करना चाहिए, सबसे पहली चीज़ एक्टिविटी आपको यही करनी चाहिए कि आपने डेली जो है उसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज की वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ थोड़ा टाइम में, बट आप देखना जरूर। तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना चाहिए कि ज़्यादा लंबे टाइम तक पैरों को नीचे रखकर बैठना नहीं है। उससे क्या होता है, उससे ब्लड का फ्लो खराब थोड़ा, मतलब एक्चुअली जब आप नीचे बैठोगे या आपने इसको ऊपर करके बैठोगे तो क्या होगा कि ब्लड का फ्लो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से वो और ज़्यादा दिक्कत देगा। और इसके साथ करना क्या है, आपने हमेशा थोड़ा बहुत चलते रहना है। जितना आप चलोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। चलने से फ़ायदा होता है कि हम उसको ज़्यादा ब्लड के फ़्लो से बचा सकते हैं और ब्लड के फ़्लो चलने से आपको उसमें आराम भी मिल सकता है। तो ज़्यादा लंबा बैठना नहीं है, ज़्यादा लंबा चलना नहीं, आपको अप्रोप्रिएट तरीके से थोड़ा थोड़ा चलना है। पानी बहुत ज़्यादा पीना है। बैंडेज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना है कि आप पूरा दिन रात बैंडेज यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल करो, जितना कुछ भी करना है, एक्सेस नहीं करना है। अगर ध्यान रखना है तो आराम से ध्यान रखना है, उसका ज़बरदस्ती का ध्यान नहीं रखना है। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो अगर आपको वेरिकोज वेन है तो उसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की जगह उसका ट्रीटमेंट लो। चाहे आप कोई सा भी लो, होम्योपैथ में जाना होम्योपैथ में जाओ, आपको अगर आयुर्वेद पे जाना आयुर्वेद पे जाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और इसमें सबसे बढ़िया काम जो करता है, मैं आपको होम्योपैथी की ही एक मेडिसिन बता देता हूँ, एस्कुलस आती है। अगर आप चाहो तो मार्केट में जाकर ले सकते हो। वो एनगॉजमेंट रोकती है। आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है वो, तो एक मार्केट में ऑइंटमेंट आती है जिसको हम एस्कुलस बोलते हैं। और वो एस्कुलस जो है वो बेसिकली क्या है, वो हॉर्स चेस्टनट का ही डेरिवेटिव है और होम्योपैथी में बनता है। तो आपने एस्कुलस लेना है, उसको क्रीम लेनी है और उसको अप्लाई करना है अपने वेरिकोज वेन में, जिससे आपको एनगॉजमेंट, जैसे कहते हैं कि इकट्ठा होना है, जो वेन्स का इकट्ठा होना होता है, वो कम हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं और आपको आराम जरूर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी समझ आई हो, थोड़ी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।